बांग्लादेश। आज का टॉपिक है फुल मून का क्या असर हो रहा है उनके दिल पर। तो उनके जज्बातों को जानने की कोशिश करेंगे टैरो और ओरेकल की हेल्प से। साथ ही साथ लास्ट में करेंगे हम कैंडल बैग्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। दोपहर को अमित ने एक लाइव सेशन किया है, लेकिन वहाँ पे भी कई सारे लोगों ने डबल डबल नहीं बल्कि कई दफ़ा अपने क्वेश्चंस रिपीट करके काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आप कह सकते हैं एक ऐसी एनर्जी जैसे ट्रैफिक जैम होता है वहाँ कैसे होता है वैसे उन्होंने कर दिया, जिसकी वजह से बाकी लोगों की जवाब देते देते काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल करके ढूंढना पड़ता है फिर किसने सवाल पूछा था, क्योंकि उन लोगों के सवाल फिर बीच में कहीं गुम हो जाते हैं। तो ऐसी ही प्रॉब्लम होती रहती, जिसकी वजह से मैं तो लाइव रीडिंग करती नहीं है। लेकिन अमित ने तो कोशिश की थी कुछ रीडिंग करने की। आई थिंक कुछ आधे घंटे तक रीडिंग चला था, लेकिन उसने अपनी तरफ से तो जवाब दे दिए, लेकिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें दी आज की रीडिंग में। एनीवेज स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। पहला ही कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वोर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जैसे बात आ रही है ये पर्सन टॉस उछाल रहा है और अपनी ज़िंदगी का राह मंजिल कौन सी है, यानी कि कौन सी राह चुननी है। तो कई दिनों से अगर ये पर्सन कन्फ्यूजन की एनर्जी में थे तो आज कह सकते हैं आप कि फुल मून यानी कि आज पूर्णिमा है, तो ये असर दिखेगा आपको कि ये पर्सन कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि उनको कुछ न कुछ तो सॉल्यूशन मिल रहा है या फिर उनको कोई आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। एसेस हमेशा अच्छे होते हैं। जैसे यहाँ पे ये वैंड है जो हवा में आग से उछल के मतलब ऊपर की तरफ उड़ रहा है। ऑब्वियसली ये मैजिक डेक है, मैजिक में तो आपको पता ही है कुछ कहीं भी कुछ भी हो सकता है। वैसे ही आप कह सकते हैं सरप्राइजिंगली इनको कुछ बातें समझ में आ जाएगी रिगार्डिंग टेकिंग एक्शन। नेक्स्ट है जस्टिस। यहाँ पे 11 नंबर है। यहाँ पे लिब्रा का साइन है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो अगर आप दोनों के बीच में बहस हो रही थी, जैसे ये दोनों बिल्लियाँ आपस में लड़ रही है, तो ये जो आप कह सकते हैं जस्टिस इनको मिल रहा है। तो वैसे ही आपके बीच में अगर लड़ाई हो चुकी है तो आपको भी जस्टिस मिलने के चांसेस है, यानी कि आप अगर राइट थे तो आपके पर्सन के दिल में या दिमाग में वो बातें आ जाएगी कि कहाँ पे उनकी तरफ से गलती हो रही थी, यानी कि उनको अपने किए के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। वो अपनी गलतियाँ समझ सकते हैं अगर उन्होंने कुछ गलतियाँ की है तो। फिर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वोर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे थोड़ी सी हर्मिट की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है ये पर्सन अपने फैमिली में से किसी की हेल्प लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचे। जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिकली एक छोटा सा बच्चा है और एक फीमेल पर्सन है जो रिप्रेजेंट करती है मदर और चाइल्ड के कनेक्शन को। तो चांसेस है कि ये पर्सन अपनी मॉम से कंसल्ट करे या फिर अपनी मॉम को कन्विंस करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनकी हेल्प ले सकते हैं, और शायद उनकी मॉम भी आप दोनों के रिश्ते में पहल कर सकती हैं आगे बढ़ने को लेके, यानी कि उनके फादर को समझाना हो या घर वालों को समझाना हो। तो यहाँ पे पहली पर्सन हो सकती है उनकी मॉम, जो आप दोनों की साइड लेके बात को संभाल सकती है। फिर है सिक्स ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश है, ये सबका दिल जीतने की कोशिश कर रही है। वैसे ही चांसेस बढ़ रहे हैं कि आपके पर्सन भी हर किसी का दिल जीतने की कोशिश करे, यानी कि आपके पेरेंट्स को मनाना हो या आपको मनाना हो या अपने घर वालों को मनाना हो, ये अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं हर किसी को ये एहसास दिलाने के लिए कि वो लोग उनके लिए सच में मायने रखते हैं। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स।
एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये बुक है और उसमें पढ़ के ये पर्सन कुछ सोल्यूशन निकाल रहा है। वैसे ही ये सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। यहाँ पे एक ओपन विंडो है जो रिप्रेजेंट करती है कि कुछ ना कुछ वे आउट तो इनको मिल ही जाएगा आगे बढ़ने को लेकर। तो वैसे ही अगर कुछ दिक्कतें थी तो उन बातों को लेके ये आपसे डिस्कस कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है या फिर इनको क्या सोल्यूशन मिल रहा है। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफ़ी वक्त से अगर ये स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे थे, यानी कि ना नींद ना चैन ना सुकून, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया सवेरा है, खिड़की भी ओपन है और ये छोटा सा बर्ड है जो सुबह सुबह शायद इस पर्सन को मिलने आया है। एक छोटी सी कैट है जो इसको कन्विंस कर रही है या फिर सुबह सुबह के मूड को अच्छा करने की कोशिश कर रही है। वैसे ही कहीं ना आउट ऑफ द ब्लू आप कह सकते हैं कहीं से कोई इनको हेल्प मिल सकती है, जिसकी वजह से इस दौर से यानी कि 9 ऑफ सॉर्ड्स की स्लीपलेस नाइट्स के मुश्किल दौर से या फिर उलझनों से बाहर निकलने का रास्ता इनको मिल सकता है। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। एनलार्जिंग वर्ल्ड, जैसे कि मैंने कहा कि अगर इनको लग रहा है कि इनकी दुनिया में आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो चुका है, तो अपनी ज़िंदगी का रास्ता ढूंढने के लिए ये किसी की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि हमने देखा मदर और चाइल्ड दोनों मिलकर ज़िंदगी के आगे की राह को चुन रहे हैं, वैसे ही हो सकता है ये किसी की हेल्प लेके अपनी ज़िंदगी का आगे का रास्ता चुने। फिर है प्रैक्टिकल एडवाइस, तो किसी की शायद ये एडवाइस ले सकते हैं, यानी कि जैसा कि नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एडवाइस। तो किसी की प्रैक्टिकल एडवाइस के बारे में ये सोच सकते हैं, यानी कि अगर काफ़ी वक्त से ये डे सिर्फ और सिर्फ डे ड्रीमिंग करते आए हैं, तो आप कह सकते हैं कि पैसा, घर, फैमिली, करियर, इन सब बातों को लेके भी सीरियसली ये सोच सकते हैं या फिर उनके समझ में ये बातें आ सकती है कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है आई नेवर फॉरगेट यू। तो भले ही ये पर्सन ज़िंदगी में मूव ऑन करने की कोशिश करे, यानी कि कुछ लोगों के बीच में जैसे कि हमने जस्टिस का कार्ड देखा है कि अगर किसी बात को लेके झगड़ा हुआ है, बहस हुई है और ये पर्सन अपनी दुनिया में अगर मगन होने की कोशिश भी करे तो भी आपको ये भूल नहीं सकते, यानी कि इनको बार बार आपकी याद आ सकती है, जिसकी वजह से ये अपनी तरफ से आपसे सॉरी कह सकते हैं या फिर कम्युनिकेशन के ब्लॉकेजेस ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इमोशंस इवेपोरेटेड। तो इमोशनली आपके साथ इन्हें कुछ एक कनेक्शन महसूस हो सकता है, यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ डे ड्रीमिंग करते आए हैं या फिर ज़िंदगी को लेके सिर्फ सपने ही देखते आए हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ये एहसास हो सकता है कि आपसे उनका इमोशनल कनेक्शन भी है, यानी कि अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के इमोशन समझ पाते हैं, ऐसा होता है और यही बातें ये समझ जाएंगे। फिर है अ सडन ग्रीटिंग, आउट ऑफ द ब्लू शायद इनका आपको कॉल या मैसेज आ सकता है। ज़्यादा कुछ तो ये कहेंगे नहीं, लेकिन हाय हेलो ही सही, लेकिन आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ये करने के लिए आपको कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनिपुलेटिंग, तो थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करने की भी कोशिश कर सकते हैं, यानी कि अपनी बात मनवाने के लिए कोई ऐसी बात कह सकते हैं जिसकी वजह से आपको उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्यार आ जाए या फिर आपका दिल करे और ये कितना प्यारा इंसान है, ऐसी भी कुछ बातें आपके सामने ये रख सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। और फाइनल कार्ड है रिंग डोरबेल। अगर आप दोनों एक ही शहर में रहते हैं तो ये आपसे मिलने आ सकते हैं या फिर आपको मिलने के बारे में पूछ सकते हैं, अगर आप दोनों काफ़ी वक्त से नहीं मिले हैं तो। अब देखते हैं हम कैंडल वैक्स रीडिंग में हमें क्या रीडिंग मिलता है। कि जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके अगर अंदर थोड़ा सा स्टबर्ननेस कुछ ज़्यादा ही है, यानी कि जिद ज़्यादा करते रहते हैं ये। जैसे कि हमने देखा कि अपनी मॉम से भी कुछ बातें मनवाने की ये कोशिश करेंगे आप दोनों के रिश्ते को लेके, तो वहाँ पे भी ये जिद से ही काम करने वाले हैं। जैसा कि हमने पेज ऑफ सॉर्ड्स का आई थिंक कार्ड देखा, वहाँ पे ये कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाते, मतलब पल भर में आगे बढ़ना फिर बैकआउट करना, ये इनका हमेशा का नेचर है।
राइट नाउ भी आप कह सकते हैं इनका कई बार मन करता है आपसे बातचीत करने का। कुछ लोग तो शायद मैसेज वगैरह भी टाइप करते हैं लेकिन फिर से डिलीट कर देते हैं कि मैं ही क्यों बात करूं। यहाँ पे हर एक ड्रॉप जो गिर रहा है आप देख सकते हैं कि दो दो ड्रॉप्स जॉइंट हो रहे हैं, फिर ये सेपरेट हो रहे हैं, मतलब अलग दिशा में जा रहे हैं। तो वैसे ही आपकी तरफ ये बढ़ते तो है, इमोशनली आपके साथ कनेक्शन तो महसूस करते हैं, लेकिन अपनी ज़िद की वजह से ये फिर बैकआउट करते हैं कि नहीं मैं ही क्यों बात करूँगा, उसको भी तो बात करनी है, वो बात कर सकता है या कर सकती है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आने वाले 2 घंटे में ये पर्सन आपसे कॉल या मैसेज करे, या फिर 2 दिनों में, या फिर 2 हफ्ते में भी हो सकता है। लेकिन जब ये आपसे बात करेंगे उस वक्त ये आपको कुछ ना कुछ ऐसी क्लैरिटी दे सकते हैं जो इम्पोर्टेंट बात हो सकती है आप दोनों के रिश्ते को लेकर। इमोशनली आपको थोड़ा सा ब्लैकमेल ज़्यादा करने की यहाँ पे चांसेस बढ़ रहे हैं, जैसा कि कार्ड में भी हमने देखा। तो अपनी बात मनवाने के लिए ये ऐसी हरकत कर सकते हैं, तो आपको सोच समझ के उनके सवाल का जवाब देना है, यानी कि हाँ ना। आप किस बात के लिए हाँ कह रहे हैं, किस बात के लिए ना कह रहे हैं, ये आपका फैसला रहेगा। लेकिन ऑब्वियसली आपको अपने दिल की और दिमाग की सुननी पड़ेगी, ना कि इस पर्सन की। जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, चांसेस है कि कुछ लोगों का यूनियन भी हो सकता है। अब ये परमानेंट यूनियन है कि नहीं ये तो नहीं बता सकते, लेकिन आप दोनों मिल तो ज़रूर सकते हैं अगर काफ़ी वक्त से नहीं मिले हैं तो। एनीवेज, ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।